और थोड़ा राम राम कर लो, कभी कभी थोड़ा दान कर लो, वही अच्छा है। अभी आत्मज्ञान रहने दो, तुम्हारे बस का खेल नहीं। लोभी कामी को आत्मज्ञान की इच्छा कहां? धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ के 4 विषय कहे गए, पर लोगों के लिए न धर्म उद्देश्य है न मोक्ष उद्देश्य है, सिर्फ अर्थ उद्देश्य होता है। कामनाओं की पूर्ति हो जाए बस, वेरी हैप्पी। बढ़िया खाने को मिल जाए बोले मजा आ गया, अच्छा घूमने को मिल जाए बोले आनंद हो गया, शराब पीने को मिल जाए अंग्रेजी तो कहते महाआनंद हो गया, और कहीं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया घूमने को या वहीं प्यार हो जाए तो कहते तो परमानंद हो गया। जिसका आनंद भी विषय वस्तु में है, उसके लिए ये ब्रह्म ज्ञान 2 कौड़ी का भी नहीं है। तो भिन्न आत्मा में जब ज्ञान होता है तब दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान पूर्ण होता है। मैं पहले ही कह चुकी हूं, जितनी जोर से मैं शरीर हूं ये आपको बोध है, इतनी ही जोर से मैं ही आत्मा ब्रह्म स्वरूप हूं यह जानना दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, विचार क्या है? आत्मा और अनात्मा को भिन्न करके जानना ही विचार है। That's the definition of what विचार is. विचार माने थॉट। अब पैसे कैसे बनाएं, प्रसिद्धि कैसे पाएं, शक्तिवान कैसे हों, ये सब तुम सोचते हो तो बोले ये विचार नहीं, इसे हम कहते कुविचार। जैसे एक है सुंदर, एक है कुरूप, ऐसे ही विचार और कुविचार। अब आप कुविचारियों का संग करते हैं हमेशा, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कलीग्स आत्मा की बातें करते हैं, हाँ? ब्रह्म की बातें करते हैं। वो क्या जो भी बोलते हैं ना, उसको वेदांत की भाषा में हम क्या कहते हैं? कुविचार, बुरे विचार। इकट्ठे होते हैं ऑफिस में, रात पार्टी कहां की, क्या पिया, क्या खाया, किसके साथ घूमे, किसके साथ सोए, डिस्कशन इसकी होती। छुट्टियों बाद मिले, क्या क्या बिजनेस डील करी, और कितने पैसे बने, कहां प्रॉपर्टी खरीदी, कौन से शेयर लिए, ये क्या है? कुविचार। अब 24 घंटे सुनो कुविचार और चाहो अंदर हो जाए ब्रह्माकार, नॉट पॉसिबल। पहले विचार सुनने के लिए एक दूसरे को मिलना पड़ता था, आजकल व्हाट्सएप फेसबुक पे ही कुविचार आ जाते हैं। पुराने समय में कुछ आश्रमों में बोर्ड रहता था, तो उस पे लिखते थे आज का सुविचार। जैसे गुरुद्वारे में आप जाएं तो वहां लिखा रहता है आज का महावाक्य। तो जो जाएगा गुरुद्वारे में तो वो उसमें पर गुरु ग्रंथ साहब को खोल के तो नहीं पढ़ने वाला कुछ, लेकिन वो बोर्ड पे लिखे आज का वाक्य क्या है, मैंने आज का गुरु का उपदेश क्या है, वो उसको पढ़ लेता। तो आज का महावाक्य, आश्रम में लिखते हैं आज का सुविचार, और आपको मिलते हैं कुविचार।
कई तो महानुभाव ऐसे हैं, सुबह उठते ही उन्हें अखबार चाहिए। अखबार क्या है? कुविचार समाचार। सुबह उठते ही टीवी ऑन, न्यूज ऑन। क्या है वो? दूरवाणी से, दूरदर्शन से कुविचारों का संक्रमण हो रहा। हमें विचारशील होना चाहिए, कुविचार नहीं। फेसबुक, व्हाट्सएप, मीडिया अच्छा है, नो डाउट, बट द क्वेश्चन इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट। अभी तो इस फोन के चक्कर में, सेल्फी और पाउट के चक्कर में, और व्हाट्सएप और फेसबुक पे अपना मैं यहाँ गई, मैं यहाँ खाया, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं ये किया, मैं वो किया, मैंने अपना नॉनसेंस कम था, जो अब दूसरों का नॉनसेंस में भी तो मैं इंटरेस्ट हो गया। तो यूटिलिटी की चीज थी मोबाइल फोन, बट आज मैं समझती हूं बुद्धि भ्रष्ट करने का साधन हो गया है मोबाइल फोन। कुविचार, 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 कुविचार। देखिए, हम ऐसा, तुम्हारा मन ऐसा पागल है, मन पानी की तरह है, जिसकी छाया इसमें पड़ती उसी का रंग ले लेता है। तो कुविचार सुनते रहेंगे तो किसका रंग ले लेगा? हम लोग एक बार पहाड़ में कहीं जा रहे थे, तो हमारे एक जानने वालों का होटल है रास्ते में, तो वहाँ फ्रेश होने के लिए रुके। बहुत प्रसिद्ध है वो जगह, बहुत दुनिया जाती है। तो मेरे लिए उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी, उनका वो लिफ्ट चलती है, तो लिफ्ट में ऊपर, पहाड़ के ऊपर वो ले गए मुझे। तो वहाँ पर हम लोग बैठे थे, भोजन की, चाय की व्यवस्था भी हो रही थी। तो वहाँ कुछ और जो यात्री आए हुए थे, टूरिस्ट थे, 5-6 साल की एक लड़की आई और वेटर को कहती है मेरी फोटो लो। और वो कहती नहीं नहीं, यहाँ लाइट अच्छी नहीं आएगी। 5 years old, मेरी यहाँ से फोटो अच्छी नहीं आएगी। फिर उसने बैकग्राउंड क्या होगा ये सिलेक्ट किया, हाँ, लाइट कहाँ सही आती है ये भी उसने सिलेक्ट किया, और फिर उसने ये, तो मैं बड़ी देख रही थी, तो बड़ा मजा आ रहा था देख के। 5 साल की बच्ची यूं कर रही। इतने में पीछे पीछे उसकी मम्मी आ गई। क्या देखा? मम्मी ने भी आके सेम वही रिपीट किया। तो समझ लगी ये सारा ज्ञान मां से ही मिला बच्ची को। उसके पीछे उसका बाप आया, तो फिर बाप, मम्मी और बेटी तीनों। इतने में चौथी उनकी जो दादी है वो भी आ गई। तो बच्ची अपनी दादी को कहे दादी यूं कर, तो दादी यूं करे। बोले नहीं यूं कर, फिर दादी यूं कर ले, क्योंकि दादी यूं कर। फाइनली दादी सीख गई कैसे करना। और बंदर की औलाद, एक को देखते तो दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे करोड़ों लोग यही कर रहे हैं। व्हाट अ स्टूपिड आइडिया। वेदांत कहता है विचार। चुगली नहीं, निंदा नहीं, झूठ नहीं, क्या क्या करे? विचार। प्रश्न 23, ये विचार किससे होता है? विचार का हेतु। ये विचार ईश्वर, वेद, गुरु और अपना अंतःकरण, इन चारों की कृपा से होता। हम विचारवान कैसे हुए? बोले चार उसमें हेल्प चाहिए, ईश्वर की, गुरु की, शास्त्र की और अपनी। ईश्वर ने तो कृपा कर दी, मनुष्य शरीर दे दिया, डन। वेद की कृपा भी हो गई, वेद सब उपलब्ध हैं और आपके इसी मोबाइल फोन में उपलब्ध है।
गुरु किस्मत वाले होगे तो वो भी उपलब्ध है। मिसिंग मालूम क्या है? चौथी, अपनी कृपा। जितना एफर्ट करना चाहिए नहीं करता, जितना पुरुषार्थ करना चाहिए सद्विचार के लिए नहीं करता, सिर्फ कुविचार करता है। इस विचार से क्या होता है? कहा इस विचार से दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। यह विचार पूर्ण कब होता है? यह विचार दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के हो जाने पर पूर्ण हो जाता है। अब विचार किसका करना है? आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, स्थिर क्या है या स्थिर क्या है, मैं कौन हूं, देह क्या है, दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, साक्षी क्या है, साक्ष्य क्या है, यही तो विचार करना है। कोई कहे इधर आ, तुम्हें मैं बताऊं वो श्रीमती वर्मा ने क्या किया। बोले मैंने क्या लेना, उसने क्या किया। तो जो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जानने वालों ने क्या किया, क्या खाया, कहां गए, जो इसमें बिजी हैं, वो तो कैटेगरी बड़ी डिफरेंट है। और ऐसे विचार का फल क्या होता है? उनका मन अधिक विचलित, चंचल, मल वाला, अशुद्ध होता है। फूल भी हैं, कांटे भी हैं, डाली सामने है। तुम कांटे चुनोगे तो चुभेंगे तुम्हें, तुम फूल चुनोगे तो उसका स्पर्श मिलेगा तुम्हें। ऐसे ही हर मनुष्य के चरित्र में कुछ कांटे हैं, कुछ फूल हैं। तुम क्या चुनोगे? तुम्हारा इंटरेस्ट, पैथेटिक इंटरेस्ट कांटों में जाता है। इसका अवगुण क्या है? अवगुण माने कांटे, दूसरों के कांटे तुम अपने ही मन में चुभा रहे हो, तुम मूढ़ हो। विचारशील व्यक्ति कांटे नहीं फूल चुनता है। एक ने कहा चोर कुत्ता साधु तीनों एक समान। चोर कुत्ता साधु तीनों एक समान, दुनिया भरे कराटे वो रहे सावधान। सारी दुनिया सो रही होती, कौन जगता है? चोर। कौन जगता है? कुत्ता। कौन जगता है? साधु। बोले तीनों एक समान। तीनों का लक्ष्य अलग अलग है। चोर को चोरी करनी है, कुत्ता बहुत माने अगर तो पालतू है तो अपने मालिक के सामान की सुरक्षा करता है, और अगर आवारा कुत्ता है तो उसको लगता है ये गली का तो मालिक मैं ही हूं, तो मेरी मर्जी बगैर यहां कोई आ ही नहीं सकता। तो बड़े चौकस रात को हो जाते हैं। और साधु, अब ये दोहा किसने बनाया? किसी साधु ने। वो खुद चोर और कुत्ते के साथ अपना समीकरण बैठा रहा है। बोले हम एक से ही होते हैं। हमारे एक संत मित्र हैं, वो एक दिन हम लोग बैठे, बात हो रही थी, कोई मिलने वाले उनके संग आए हुए थे, तो एकदम से बोले, हम कहते डॉग एंड गॉड आर वन। डीओजी डॉग उल्टा कर दो, जीओडी गॉड। कुत्ता मैंने डॉग, परमात्मा मैंने गॉड। बोले गॉड एंड डॉग आर वन। अनबिलीवेबल। सेम वर्ड, सेम अल्फाबेट्स, जस्ट राइट इट रिवर्स ऑर्डर. Dog becomes God and the God becomes dog is written in reverse order. वे दोनों एक ही होते हैं. तो वो कुत्ते को भी देख के बोलते हैं, आओ कुत्ता राम जी, आओ कुत्ता राम जी. और कोई औरत आ गई,
तो आओ राम जी, कोई पुरुष आया तो आओ राम जी, सांप आया आओ राम जी, सांप राम जी आ गए हैं, सांप राम जी आ गए, कुत्ता राम जी आ गए, रोटी लाओ, सब राम जी हैं। ये विचार का फल है। अशुद्ध से अशुद्ध अवस्था, अशुद्ध से अशुद्ध परिस्थिति, विकट से विकट परिस्थिति में भी जो सुविचार को ढूंढ ले उसी को हम साधु कहते हैं। और अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी जो कीड़े निकाल सके उसी को हम दुष्ट कुविचारी बोलते हैं। तो सुविचार करने से दृढ़ापरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। पूछते हैं प्रश्न किसका करना? बोले विचार के विषय हैं सिर्फ 3, मैं कौन हूं, ब्रह्म कौन है, प्रपंच क्या है। ये 3 का विचार कर लो। भाई जब बोला विचार करना चाहिए तो तुम कहोगे लो जी, तो हम यही तो करते हैं ना सारा टाइम, विचार ही तो करते रहते, विचार ही तो चलते रहते, विचार ही तो बंद नहीं होते। अब पंडित पीताम्बर जी कह रहे हैं बेटा विचार सिर्फ 3 विषय का करना है, और कुछ किया तो वो कुविचार है। मैं कौन हूं, प्रपंच क्या है, और ब्रह्म कौन है। जब आप इस 3 के विषय में सोचें तो ये विचार है, सद्विचार है, उत्तम विचार है। प्रश्न, इन 3 वस्तुओं का साधारण रूप क्या है? साधारण रूप मैं और ब्रह्म चैतन्य है और प्रपंच जड़ है। 3 में 2 चेतन है, 1 जड़ है। प्रपंच नया शब्द है तो नहीं, गीता में बहुत बार आ चुका है। पंच का विस्तार को प्रपंच बोलते हैं। 5 इंद्रियां, 5 ही विषय, 5 ही भूत, 5 ही महाभूत, सारा खेल 5 का चल रहा है। तो ये प्रपंच जड़, आत्मा ब्रह्म चैतन्य। प्रश्न, चैतन्य क्या है? जो ज्ञान रूप है, सर्वघट आदि प्रपंच को जानता है और जिसको अन्य मन इंद्रिय आदि कोई जान नहीं सकते हैं, वो चैतन्य है। The one who knows that I exist, the one who knows what else exists, is conscious. प्रपंच को कौन जानता है? ये इंडेक्स फिंगर, फिंगर नंबर 2, रिंग फिंगर, छोटी कनिष्ठिका, अंगूठा, हाथ, कलाई, फोरआर्म, एल्बो, अपर आर्म, शोल्डर, नेक, चेस्ट, स्टमक, टोज, फुट, हील, नीज, लेग, हु नोज? कौन जानता है ये तुम्हारे पास नहीं है? कौन जानता है? मन जानता है। मन क्या जानता है और क्या नहीं जानता है, ये कौन जानता है? ये आपकी बुद्धि जानती है। और बुद्धि क्या जानती है और बुद्धि क्या कुछ नहीं जानती है? तो जानने और न जानने को कौन जानता है? मैं शुद्ध स्वरूप चैतन्य, मेरा काम है जानना। मन बुद्धि मेरा टूल है, इंद्रियां मेरे टूल है, शरीर मेरा टूल। तो मन की खिड़की से मैं ही बाहर सब कुछ जानता हूं। तो जो अपने आप को जाने, अपने से भिन्न प्रपंच को जाने, प्रपंच में क्या आ गया? मन भी आ गया, इंद्रियां भी आ गए, और इंद्रिय आदि, आदि मैंने और बाकी सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो जानता है, ये जानने वाला चैतन्य है। और जड़ क्या है? प्रश्न, जो अपने आप को न जाने
दूसरे को भी न जाने, ऐसे अज्ञान एवं उनके कार्यभूत भौतिक पदार्थ जड़ हैं। क्या ये हाथ जानता है कि मैं हाथ हूं? कहीं एक्सीडेंट हुआ, किसी का हाथ कट गया, बॉडी तो पहुंच गई हॉस्पिटल इलाज को, हाथ कटा, डॉक्टर कहते हैं हाथ कहाँ है? बोले वो तो वहीं रह गया, उठाया ही नहीं। तो वो हाथ अपने आप चल के आ जाएगा? हॉरर फिल्म में आ जाते हैं, हाथ खुद ही चलते आ रहे हैं, मेरी बांह कहाँ है? तुम्हारा हाथ जानता है कि ये तुम्हारा है? हाथ नहीं जानता, आंख नहीं जानती, किडनी गुर्दा लंग्स नहीं जानते, बाल जानते हैं तुम्हारे। तुम भी ऐसे निर्मोही हो ना, जब तक तो यहां खूब संभाल लेते हो, कंघी करी 2 4 6 10 12 20 50 निकले, क्या करते हो उनको? हाय तो मैं हूं, वापस सिर में लगाते हो फेविकोल से, उंगली में लपेटे, कहां फेंका? डस्टबिन में। फेंकना तो वहीं चाहिए, मोदी जी कह रहे डस्टबिन में फेंको। एक तरह से तुमने अपने आप को नहीं फेंक दिया, तुम ही तो थे वो। बाल में हाथ फिरा के कहते हो ना मैं कितना अच्छा लगता हूं। सहारनपुर में एक महिला को मिली, उनके बाल उनके पैर से भी 1.5 फीट लंबे और थे। उन्होंने अपने बाल खोल के मुझे दिखाए, तो उन्होंने एक स्टूल लिया, स्टूल के ऊपर खड़ी हो गई, तो वो नीचे जमीन में बाल, इतने लंबे बाल। कुछ कंपनियों ने उनसे मॉडलिंग भी कराई थी, इतने लंबे बाल। तो वो अपना साबुन शैम्पू बेचते थे, बाल उसके, मशहूरी किसी और की, और उनने वो साबुन इस्तेमाल भी नहीं किए। वो कहती थी शैम्पू मैंने सिर में कभी लगाया भी नहीं है। पर मित्र थे जिनकी ये काम थे, तो दोस्ती में कर दिया उनके लिए। ये मैं हूं, मैं कितनी सुंदर हूं। तो यही बाल जब निकले खोपड़ी से, खुद ही पटक दिए। और जिस दिन शरीर से प्राण निकले, उस दिन घर वाले तुम्हारे शरीर को पटक देंगे, चल बेटे चिता पे। वहां लठक्रिया होती है, हाफ ऑफ द टाइम इंटरमिशन होता ना, इंटरवल फिल्म में। ऐसे जब चिता जल रही हो तो उसका इंटरवल होता है, इंटरवल में उसको कहते हैं लठक्रिया। लठक्रिया में जो बड़ा पुत्र है उसके हाथ में डंडा देते गए तो खोपड़ी फोड़ इसकी, जिंदे में तो अकल नहीं आई, अब तो ले ले, कोई तेरा नहीं। पर चक्कर है वो लठ तब मारते हैं खोपड़े में जब अंदर समझने वाला ही कोई नहीं है, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं होता। ये सिर जानता है कि मैं सिर हूं, और क्या तुम्हारा मन जानता है कि मैं मन हूं? एक ने प्रश्न मुझे किया, मेरा मन ना बहुत अशांत रहता है। मैंने कहा भाई तू तो उसको शांत कर ले फिर। कहती जी वो कैसे? मैं तूने तो बोला मेरा मन। अब ये मेरा हाथ मैंने यहां रखा, मेरा हाथ मैं यहां कर दूं, मेरा हाथ यहां कर दूं, हाँ जहां पसंद आए। अब यहां में दिक्कत होगी, यहां में दिक्कत होगी, तो इसलिए इसको घुटने पर रख लेते हैं। हाथ है ना मेरा, ऐसे मन है तेरा, तो अपने मन को शांत कर ले। बोले ना होता ही नहीं है। मैं फिर ये मत कहे मेरा मन, क्या पता नहीं किसका मन है जो शांत नहीं होता। तेरा है तो तेरे कंट्रोल में होना चाहिए। देखो आंखें हैं, चाहो खोल लो, चाहो तो बंद कर लो। कान है, चाहो तो सुनो, चाहो तो रुई डाल के, तेल डाल के बंद कर लो। मुंह तुम्हारा है, चाहे तो खोल के बोलो, चाहे तो चुप हो जाओ। कंट्रोल है कि नहीं? तो ऐसे ही मन तुम्हारा है, बेटा चुप रहे, शांत रहे, ऑर्डर इट। बोले नहीं हाथ रुकता है, जीभ रुकती है, मन तो रुकता ही नहीं है।
अच्छा, जो मन आपे आपे चल रहा है तो इसका मन है मन की आइडेंटिटी तुमसे अलग हो गई और तुमसे बड़ी हो गई, क्योंकि वो तुम्हारी तो सुनता ही नहीं है। मन को कहो शांत और वो शांत हो जाए, मन को कहो सोचो और वो सोचने लग जाए, फिर तुम कह सकते हो मेरा मन। अगर ये कमांड तुम चलानी नहीं जानते हो, मत कहो मेरा मन, फिर तुम्हारी हालत उस शराबी जैसी है जिसका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो सीधा नहीं चल सकता। नशे की हालत में सीधे नहीं चल सकते। एक शराबी अपना मकान का ताला खोलना चाह रहा था, अब हाथ डोल रहे हैं, पैर डोल रहे हैं, खुले नहीं। इतने में पुलिस वाला आ गया। वे कौन है तू, किसके घर में घुस रहा? बोले किसी के नहीं, तो मेरे ही घर है, मेरे ही घर है, अपने ही घर में जा रहा हूं। तो बोले फिर ये कर क्या रहे हो, कब से देख रहा हूं मैं तुमको। कह रहे कुछ नहीं, पता नहीं ये मकान हिली क्यों जा रहा है। मकान पकड़ो तुम, देखो चाबी है मेरे पास। वो मकान ही हिले जा रहा है। मकान पकड़ो, हम चाबी डालेंगे ताले में, ताला खोलेंगे, घर के अंदर चले जाएंगे। मकान हिल रहा की शराबी? तो अभी तुम वो शराबी हो जो हमसे कहते हो गुरुजी मन नहीं टिकता, मन को संभालो। मन नहीं टिकता। अब मन है तो जड़, मन नहीं जानता है कि वो अशांत है, ये तुम जानते हो कि मन अशांत है। मन को जानने वाला मन से अलग है। ज्ञान सुना, सत्संग सुना, आश्रम आए, ध्यान किया, बोले अब मन बहुत अच्छा है। कौन जानता है कि मन अब अच्छा है? मन ही मन को नहीं जानता है। मन को जानने वाला मन से भिन्न होना चाहिए। और मैं मन से भिन्न हूं और मैं ही मन को जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप हूं और मन जड़ है। तो जड़ किसे कहते हैं? जो न स्वयं को जाने न दूसरे को जाने, और उसे उसको जनाने के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है, उसको हम जड़ कहते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं।